सादर प्रणाम। तमिलनाडु तौहीद जमात के कोवई रहमतुल्ला ने बुरखा विवाद पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटका हाई कोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी दी है। कहा है कि झारखंड में जिस तरह सड़क पर घूमते हुए जज की हत्या हो गई वैसा कुछ हो जाएगा तो उनका दोष नहीं है। कॉलेज में क्लासरूम में हिजाब पहनकर बैठने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने काफी लंबी बहस के बाद ये नतीजा निकाला। सब पक्ष को सुनकर, सारी दलील और सारे तर्क को सुनकर, इस्लामिक स्कॉलरों का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट ने ये इस नतीजे पर पहुंचा कि बुरखा इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। बुरखा इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इस फैसले को लेकर कर्नाटका में एक दिन बंद का आह्वान किया गया था। जब वो बंद बुलाया गया तभी मुझे बड़ी हैरत हुई कि सरकार के किसी फैसले पर बंद का आह्वान सुना जाता है सरकार पर दबाव डालने के लिए। लोग बंद बुलाते हैं जिससे सरकार को झुकाया जा सके, लेकिन न्यायालयों में फैसला तथ्य के आधार पर होता है, कानून के विवेचना के आधार पर होता है। उसके किसी फैसले के खिलाफ अगर आप राज्य को बंद करा रहे हैं तो यानी कि आप तथ्यों, तर्कों, कानूनों के आधार पर फैसले नहीं, ताकत के आधार पर फैसले चाहते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि आप न्यायालय के फैसले पर राज्य को बंद करें? न्यायालय के फैसले कानूनों के निर्वचन से होंगे, तथ्यों से होंगे, तर्कों से होंगे कि दबाव से होंगे, प्रेशर से होंगे? तो ये बंद बुलाने के पीछे ही ये मंशा थी कि अपनी ताकत दिखाई जाए न्यायालय को। कायदन तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि न्यायालय ने आपके किसी बिंदु को गौर से नहीं सुना, अगर उस बिंदु को न्यायालय गौर से सुन लेती तो फैसला दूसरा होता, तो आप अपील कर सकते हैं। आपके पास अपील का पूरा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी को ये बराबर कहते सुना जा सकता है कि इस भारत का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हम अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं। बार बार इस बात का हवाला देते हैं और अपने इस अधिकार के पुष्टि के लिए संविधान का हवाला देते हैं और देश को संविधान से चलना चाहिए, इसकी वो पैरवी करते हैं। दूसरी तरफ संवैधानिक संस्था हाई कोर्ट, उसके फैसले को आप कानूनी प्रक्रिया के तहत ऊपरी न्यायालय में जाइए, लेकिन उसके फैसले के विरुद्ध बंद बुलाते हैं राज्य का। ये कितनी हैरानी की बात है कि न्यायालय को आप बंद से दबाना और डराना और झुकाना चाहते हैं। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन एक मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ सकता है कि ये सारे अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, अत्यांतिक नहीं होते हैं। ये सारे अधिकार जो हैं वो कुछ नियम शर्तों के अधीन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। आपका कोई अधिकार आपका एब्सोल्यूट और परम अधिकार नहीं हो सकता। जब तक वो अधिकार किसी और को क्षति नहीं पहुंचाता है तब तक वो आपका अधिकार है, कोई भी अधिकार हो। लेकिन बताते वक्त ऐसा बताया जाता है कि ये जो आर्टिकल 25 है, मानो ये इनको पूरा शरीयत में तब्दील कर देने को की छूट देती है। भारत को एक शरिया वाला देश बना देना चाहते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? मूर्ख बनाते हैं ये लोग, जनता को मूर्ख बनाते हैं ये लोग, अपने अनुगामियों को, जो इनका अनुगमन करते हैं उनको मूर्ख बनाते हैं। आर्टिकल 25 कहता है सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग में दूसरे उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। किंतु धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार भी अन्य अधिकारों की ही भांति अत्यांतिक अधिकार, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अनुच्छेद 25(1) में ही सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विधि बनाकर निर्बंधन लगा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड क और ख के अधीन राज्य इन अधिकारों पर विधि बनाकर निम्नलिखित आधारों पर निर्बंध लगा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य निम्नलिखित आधारों पर विधि बनाकर निर्बंध लगा सकता है। किन आधारों पर?
सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, धार्मिक आचरण के संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं को विनियमित या निर्बंधित करने के लिए, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक कार्य संस्थाओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए। तो ये जो आर्टिकल 25 का हवाला दिया जाता है और आर्टिकल 25 की आड़ में भारत को शरिया वाला देश बनाने का प्रयास होता है, तो उनको ये पढ़ना चाहिए। ये आर्टिकल आपको अत्यंतिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये आपका। कर्नाटका हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया था उसमें 3-4 बिंदु थे। एक बिंदु ये था कि बुर्खा और हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं, बुर्खा या हिजाब पहनना इस्लाम में बिल्कुल अनिवार्य है या नहीं। तो इस पर मंथन करते हुए न्यायालय ने यह पाया कि इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है बुर्खा और हिजाब। इस बात को लेकर जजों को जान से मारने की धमकी तक मिल गई। इस बात को लेकर राज्य में बंद तक बुला दिया गया। लेकिन बुर्खा अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे इस्लाम धर्म की महिलाएं हैं जो बुर्खा हिजाब नहीं पहनती हैं। तो क्या ये मौलवी, मौलाना, उलेमा इकट्ठे होकर ये फैसला सुनाएंगे कि आज से ये इस्लाम से बहिष्कृत हैं? क्योंकि इस्लाम का अभिन्न अंग है बुर्खा और हिजाब, अभिन्न अंग है, उसके बिना इस्लाम ही मुकम्मल नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर जो ये धारण नहीं करता है उसको आप तत्काल इस्लाम से बाहर करिए, आप घोषणा करिए, फतवा जारी करिए। उमर अब्दुल्ला ने टिप्पणी की, उमर अब्दुल्ला की माताजी हिजाब नहीं पहनती है। महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी की, महबूबा मुफ्ती की सुपुत्रियां हिजाब नहीं पहनती हैं, मॉडर्न तरीके से रहती हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिजाब नहीं पहनते हैं, बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से रहते हैं। तो क्या ये मौलवी, मौलाना, उलेमा उनको इस्लाम से बहिष्कृत करने के लिए फतवा जारी करेंगे? कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने वाला यासीन मलिक इस्लामिक स्टेट कश्मीर को बनाने चला था, उसकी पत्नी खुद ही हिजाब नहीं पहनती है, तो वो भी मुसलमान नहीं है। उसको भी आप मुसलमान मजहब से बाहर करिए, इस्लाम मजहब से बाहर करिए। तो खुद तो कंफ्यूज है, खुद तो पता नहीं है कि अगर पहनना और नहीं पहनना मर्जी पर है, ये चॉइस है। तो आप अपनी मर्जी से नहीं भी पहन सकते हैं, पहन भी सकते हैं, लेकिन किसी संस्था के नियम को आदर देते हुए आप जिद पे अड़ जाएंगे कि नहीं हम पहनेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से त्याग सकते हैं बुर्खा, हिजाब कुछ क्षणों के लिए या कहीं जाने के लिए, तो क्या शिक्षण संस्थाओं में जाने के लिए नहीं त्यागा जा सकता है? तो उसके लिए लड़ाई छेड़ देंगे। अगर आज से कुछ साल पहले जी न्यूज पर एक तारिक फतह का शो आता था, फतह का फतवा। फतह के फतवा में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष साजिद रशीदी बुर्खा के बारे में क्या कहता है, जरा आप इसको सुनिए। तो जैसे बुर्का हटा दिया जाए, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। ये तो सिर्फ सीधा प्रहार है कि इस्लामिक जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। इसका बुर्के का इस्लाम नहीं, बुर्के का इस्लाम से कोई ताल्लुक मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं बुर्के को इस्लाम से जोड़ा जाता है, जो आप ही जैसे लोग जोड़ते हैं, सियासी पार्टियां जोड़ती हैं। हालांकि मैं तो पहले भी एक शो पे कह चुका हूं कि बुर्का, ये आज का बुर्का इस्लामिक लिबास नहीं है। हाँ। आज का बुर्का ये इस्लामिक लिबास नहीं है, ये ओनली फैशन है। और इस तरीके से इसको बनवाया जाता है कि जैसे औरत जो है पैंट शर्ट पहन के बाहर निकलती है, बुर्के में भी वो सारी चीज़ें इसी तरह आया होती हैं जैसे उसमें पैंट शर्ट में आपकी तो अगर सर पे दुपट्टा डला हो वो काफ़ी नहीं होगा। पर्दे का मतलब ही यही है। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, पर्दे का मतलब है आप चादर से ढक लीजिए। ओके। या पहले जमाने में बुर्का एक टोपी वाला बुर्का चलता था, जी, उसमें सारा लिबास जो है औरत का छुपा हुआ होता है जी, उसको बुर्का कह सकते हैं। आज का बुर्का ये इस्लामिक लिबास, जिसको शटलकॉक बुर्का कहते थे, ये तो फैशन है, ओनली फैशन है। लेकिन फिरका परस्त ताकतें इसको टारगेट जरूर करती हैं इस्लाम का नाम देकर। शब्द में आप ये भी बताइए, सोचने की बात है। बहुत पछड़े हुए इलाके में जी हमारे यहाँ भी औरतें खेतों में काम करती हैं जी, लेकिन उनके चेहरे जो है, उनका पल्लू जो है चादर से अपने हिसाब से वो तो हिंदू बहनें भी ढके, उनको ये नहीं कहा जाता कि तुम बुर्का पहन के खेत में जाओ। घूंघट उनको ये नहीं कहा, हिंदुओं में भी घूंघट होता है, वो घूंघट पहन के जाती हैं।
तो उनका अपना वो नेचर है। जैसे आसिफ भाई ने कहा कि भाई कुछ जिन लोगों को कंफर्ट लगता है वो करती हैं। अब जैसे आपके यहाँ ये 2-3 लेडीज बैठी हैं, ये नहीं कर रही हैं, तो हम ये थोड़े कहेंगे नहीं बुर्का पहनो। क्या नहीं कर रही हैं? नहीं मतलब भाई ये बुर्का नहीं कर रही पहन, हैं? नहीं उन्होंने कपड़े नहीं पहने क्या? इन्होंने बुर्का नहीं पहन रखा है, तो हम ये नहीं कहेंगे बुर्का पहनो। मैं एक बात आपसे हर आदमी की आजादी है, मौलाना साहब, हर आदमी की आजादी है। तो साजिद रसीदी के अनुसार भी बुरखे का, हिजाब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज कैसा माहौल है, ऐसा लग रहा है जैसे हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है और इसके बिना इस्लाम अधूरा है और इसको ही छीना जा रहा है षड्यंत्र करके। कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया है। यानी ये खुद ही कंफ्यूज हैं, इनको खुद ही नहीं इस्लाम के बारे में ठीक ठीक जानकारी है। जितने मुल्ला, जितने मौलवी, जितने उलेमा उतने तरह का इस्लाम लेकर बैठे हुए हैं। अगर कोई बाहरी अवरोध ना हो तो ये आपस में रोज लड़े कटे मरे, लेकिन यहाँ तो काफिरों से लड़ने के लिए ये कुछ क्षणों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस बिंदु पर इकट्ठे हो गए हैं। जो खुद ही पहले मानते थे कि हिजाब अनिवार्य नहीं है इस्लाम के लिए, वो ऐच्छिक है, वो अपने चॉइस पे है, जिसको पहनना हो पहने, जिसको न पहनना हो न पहने, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, खुद ही स्वीकार करते थे। तो आज इस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है कि बुर्का इस्लाम का अनिवार्य अंग है या नहीं है। आज हो गया, आज ये अब से ये इस्लाम में एक नया चीज तत्व शामिल किया गया है कि बुर्का भी इस्लाम का अनिवार्य अंग है। कुछ दिन बाद शामिल किया जाएगा जिहाद भी अनिवार्य अंग है। तो संविधान के आर्टिकल 25 की आड़ लेकर शरीयत इस देश पे लादना चाहते हैं, लेकिन उस संविधान के प्रति कितना सम्मान है ये जजों को धमकी देने के बाद सामने ही आ गया है। तो कुछ नहीं, अब लड़ाई सीधा सीधा ताकत की लड़ी जा रही है। कोई किसी नैतिक अधिकार की या किसी अपने अधिकार की रक्षा के लिए, किसी के हित के लिए ये लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई है शरीयत के लिए। और चूंकि ये लड़ाई शरीयत की है, ये किसी मूल अधिकार की लड़ाई नहीं है, तो ये लड़ाई न्यायालय के नियम से, तर्क से, युक्ति से, तथ्य से रुकने वाली भी नहीं है। ये लड़ाई चलेगी, रूप बदल बदल कर चलती रहेगी। ये न्यायालय अब अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखती है, तब क्या करेंगे? तो या इनको लगता होगा कि कर्नाटका हाई कोर्ट के विरुद्ध जो बंद बुलाया गया और जो उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उससे सुप्रीम कोर्ट के जज डर जाएंगे और फैसला उलट देंगे। लेकिन अगर नहीं उलटते हैं फैसला, तब क्या होगा? तब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि सारे कोर्ट बिक गए हैं, सारे न्यायाधीश वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के काबू में हैं, भारत में कोई न्याय प्रक्रिया ही नहीं है। यानी इनके हिसाब से अगर कोर्ट फैसले नहीं देगी तो इस देश में कानून का राज खत्म है। अब भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो ऐसा माहौल इनके द्वारा बनाया जा रहा है। कुल मिला जुला कर ये मौलाना, मौलवी, उलेमा, इस्लामिक कट्टरपंथी, PFI और कुछ बाहरी ताकतें अब ये एक नया विवाद खड़ा करना चाहती है। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर एक देश में नया विवाद का माहौल बनाना चाहती हैं हिजाब को लेकर, जबकि हिजाब को लेकर सब कुछ स्पष्ट है। ये ऐच्छिक है, ये धर्म का कोई अनिवार्य अंग नहीं है, जिसको इन लोगों ने भी पहले कहा है। और इनके दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं, फिल्म स्टारों की तो गिनती नहीं है, खुद भारत में नहीं इस्लामिक देशों में भी जो राजनीति में है वो भी बुर्का नहीं पहनती हैं, हिजाब नहीं पहनती हैं। मतलब इसको लेकर कोई विवाद नहीं है, ये ऐच्छिक है। अपनी इच्छा अनुसार पहना भी जा सकता है, नहीं भी पहना जा सकता है। फिर किसी संस्था के नियमानुसार तो कहना ही क्या। लेकिन अब इस एक नए विवाद को जन्म दिया जा रहा है भारत में अशांति फैलाने के लिए, सरकार को मुस्लिम विरोधी ठहराने के लिए। लेकिन अब देश के लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, उनको सारी राजनीति और सारे कुकर्म समझ में आते हैं। इसलिए लोग अब विचलित होने वाले नहीं हैं। लोग बहुत अधिक परिपक्व हो चुके हैं राजनीति में, भारत के लोग। इसलिए इनके मंसूबे कामयाब होने वाले नहीं हैं। सादर प्रणाम।